Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes, and in this video we will continue the chemical properties of carbon and its carbon the compounds of carbon. Two chemical properties and reaction we have already discussed. One of them was combustion and second one of them is oxidation. Let's see the third type of reaction that has taken place for the compounds of carbon, that is addition reaction. So unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एक कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। यानी कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो रिएक्शन में कोई ना तो बनते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजिनेशन बोला जाएगा। और वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एक कैटेलिस्ट की, वो चाहे पैलेडियम हो सकता है, निकेल हो सकता है। ये डेफिनेशन दी हुई है इसमें कि कैटेलिस्ट आर सब्सटेंसेस that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected। कि कैटेलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, और उसमें कोई भी जो सब्सटेंस है ना तो वो खुद अफेक्ट होता और ना रिएक्शन को ही अफेक्ट करते हैं, बस रेट बढ़ जाता है। This reaction is commonly used in hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst। तो ये रिएक्शन कॉमनली हाइड्रोजिनेशन करने का काम करती है वेजिटेबल ऑयल्स का, जैसे निकल कैटेलिस्ट में। और जैसे हम वेजिटेबल ऑयल्स में क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। So vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है, जबकि एनिमल फैट के अंदर सैचुरेटेड कार्बन चेन प्रेजेंट होती है। तो यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। आपने ऐड देखे होंगे जिसमें ये लिखा रहता है कि वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी हैं। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स which are said to be harmful for health। तो जो एनिमल फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रखते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चोजन फॉर कुकिंग। तो जो ऑयल जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है उसे चूज करना चाहिए हमें कुकिंग के लिए। तो दिस इज एडिशन रिएक्शन, यानी हम कोई चीज ऐड कर देते हैं कार्बन के कंपाउंड पे तो उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एक एडिशन जो एग्जांपल हुआ यहाँ पे वो हाइड्रोजनेशन का हुआ, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देन कम्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरे को ऐड करना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जनरली अनरिएक्टिव माने जाते हैं, और कुछ रिएजेंट की प्रेजेंस में तो बिल्कुल इनर्ट होते हैं, यानी कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। However, in the presence of sunlight, sunlight की प्रेजेंस में क्लोरीन is added to hydrocarbons in a very fast reaction। तो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन पे फास्टली ऐड की जा सकती है। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन एटम को वन बाय वन रिप्लेस कर सकती है। इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें एक टाइप का जो एटम है वो दूसरे टाइप के एटम को रिप्लेस कर देता है, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। So a number of products are usually formed with the higher homologues of alkenes। कि जो बड़े होमोलोग्स होते हैं एल्केन के उनसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेथेन है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो ये क्लोरोमेथेन बन जाता है और HCl रिलीज हो जाती है, और ये सब किसमें होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Just do these in text question by yourself कि why is the conversion of ethanol to ethanoic an oxidation reaction। कि जो कन्वर्जन है एथेनॉल का एथेनोइक एसिड के लिए वो ऑक्सीडेशन क्यों है, ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसलिए ऑक्सीडेशन है।
A mixture of oxygen and ethyne is burnt for welding. एक मिक्सचर है ऑक्सीजन और इथाइन का, उसे हमने वेल्डिंग के लिए बर्न कर देते हैं। तो कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज? ये क्या आप बता सकते हैं कि जो मिक्सचर है इथाइन का और एयर का वो क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि एयर में और भी सब्सटेंसेस होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह। वो क्या करते हैं कि अगर हम क्या करें तो प्रॉपर इथाइन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इसलिए अगर प्योर ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं तो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा और जो हीट होगी वो भी इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। Now let's start the next topic, that is some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid। यानी हमें दो कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक एथेनॉल है और दूसरा एथेनोइक एसिड है। तो एथेनॉल यानी C2H5OH या CH3CH2OH और एथेनोइक एसिड CH3COOH होता है। तो मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। बहुत सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो बहुत इनवैल्यूएबल है। But here we shall study the properties of two commercially important compounds, ethanol and ethanoic acid। तो यहाँ पे हम दो commercially important यानी जिनसे काफी अमाउंट में वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और सेल भी होते हैं मार्केट में, उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, वो है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। कि अगर हम टेबल 4.1 रेफर करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जहां पे दिया हुआ था एथेनॉल का, तो वहां पे हम पता कर सकते हैं कि कितना लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए जो रूम टेम्परेचर पे एथेनॉल लिक्विड होगा, ये बात ध्यान रखें। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एथेनॉल कॉमनली एल्कोहल कहा जाता है और जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक होती है यानी शराब जो बनती है, उन सब में एथेनॉल ही प्रेजेंट होता है। अगर मेथेनॉल होगा तो वो जहर बन जाता है। इन एडिशन, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। तो इसके साथ साथ क्योंकि ये एक अच्छा सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट मतलब जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसीलिए मेडिसिन में जैसे टिंक्चर आयोडीन है तो 1 से 2% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, उसे टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। ये घाव को भरने के लिए यूज किया जाता है। कफ सिरप बनाने में या बहुत सारे टॉनिक्स बनाने में एथेनॉल का यूज किया जाता है। तो एथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो एथेनॉल भी वाटर में भी सोल्यूबल होता है, चाहे किसी भी प्रोपोर्शन में हम ऐड करें तो एथेनॉल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस। कि अगर कंजप्शन कर लिया जाता है डाइल्यूट एथेनॉल का, यानी जिसमें पानी मिला हुआ होता है, तो वो एक चक्कर पैदा कर देता है दिमाग के अंदर, ठीक है, यानी नशा हो जाता है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। कि भले ही ये प्रैक्टिस जो है कंडेम्ड है यानी इसे बुरा माना जाता है, लेकिन फिर भी सोशली बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रैक्टिस है। However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal। अगर किसी वजह से कोई थोड़ी सी क्वांटिटी भी ले ले प्योर एथेनॉल की, यानी 99.9% अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, तो वो जान ले सकता है। लीथल का मतलब जान ले सकना। Although long-term consumption of alcohol leads to many health problem, और ज्यादा लंबे समय तक अल्कोहल का कंजप्शन बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम दे देता है। Now see the reactions of ethanol। एथेनॉल की रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम, कि सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होती है कि when it react with sodium it will form sodium ethoxide and hydrogen gas is released। यहाँ भी ये कंसिडर कर सकते हैं, सोडियम एक मेटल है, ये एक एसिड की तरह से बिहेव करेगा, तो इसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा सोडियम और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एल्कोहल क्या करते हैं, सोडियम से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूशन होता है, निकल जाती है। विद एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथोक्साइड, और एथेनॉल के साथ साथ क्या बनेगा दूसरा प्रोडक्ट? सोडियम एथोक्साइड बनेगा, ठीक है। कैन यू रिकॉल विद अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। क्या आप दूसरे सब्सटेंस भी देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जब मेटल से रिएक्ट करते हैं? तो एसिड्स होते हैं, अभी हमने बताया वो।
सेकेंड इज रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, की रिएक्शन ताकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं कि हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन, अगर हम एथेनॉल को 443 केल्विन पे हीट कर रहे हैं तो विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कि काफी अमाउंट में हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ली, तो रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव्स एथीन, तो डिहाइड्रेशन होगा यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा विद अलोंग विद द रिमूवल ऑफ OH ग्रुप आल्सो, तो यहाँ से क्या बना लेगा, एथीन बना देता है। तो अगर हम यानी ये एक अंश जो सैचुरेटेड है वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which removes water from ethanol, तो इसे dehydrating agent मानते हैं जो एथेनॉल से रिमूव करता है। एक्टिविटी भी देख लेते हैं जल्दी से। It teaches demonstration कि drop a small piece of sodium about the size of a couple of grain of rice into ethanol, आप सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा जितना राइस का एक टुकड़ा होता है इतना लीजिए और एथेनॉल में डाल दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, एंड हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवोल्व, और देखिए पहले भी जो टेस्ट हो चुके हैं उसी तरीके से हम पॉप टेस्ट की हेल्प से पता कर लेंगे कि हाइड्रोजन रिलीज होती है इसके अंदर। तो हाउ डू एल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, कि एल्कोहल कैसे अफेक्ट करता है, कि व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एथेनॉल आर कंज्यूम्ड it tends to slow metabolic processes and to depress the central nervous system, कि जब लार्ज क्वांटिटी में एथेनॉल कंज्यूम किया जाता है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाती है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कम काम करना शुरू कर देता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस एंड फाइनली स्टूपर। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, हमेशा आंखें बंद बंद सी रहती है, जो नॉर्मल इनहिबिशंस हैं वो हो नहीं पाते हैं चीजों के रुकना, और फाइनली स्टूपर यानी आंतों जो आंत होती है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। The individual may feel relaxed without realizing that his sense of judgment, sense of timing, and muscular coordination have been seriously impaired. तो इंडिविजुअल रिलैक्स फील करता है बिना इस चीज की सेंस हुए कि उसके कोई मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं सीरियसली इंपेयर्ड है, यानी वो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। अनलाइक एथेनॉल, इनटेक ऑफ मेथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ, कि अगर किसी वजह से एथेनॉल की बजाय मेथेनॉल पी लिया किसी ने तो डेथ हो सकती है। मेथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथेनल इन द लीवर, जो मेथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है मेथेनल में लीवर के अंदर। मेथेनल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जो सेल के कंपोनेंट है उससे मेथेनल बहुत तेजी से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। एंड इट कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन विच द सेम वे एन एग इज कोएगुलेटेड बाय कुकिंग, कि बिल्कुल जो प्रोटोप्लाज्म है इसी तरह से कोएगुलेट हो जाता है वो जैसे एग कोएगुलेट हो जाता है बॉईल करने के बाद। मेथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस, और मेथेनॉल ऑप्टिक नर्व को भी इफेक्ट करता है और अंधापन लेके आ जा सकता है। तो कच्ची शराब बोली जाती है जिसे, वो मेथेनॉल ही होता है, मेथेनॉल होता है, वो अंधापन या जान ले लेता है। Then ethanol is an important industrial solvent. Ethanol एक important industrial solvent है। To prevent the misuse of ethanol produced for industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it. तो मिसयूज बचाने के लिए एथेनॉल का जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है इंडस्ट्री के लिए, उसे अनफिट कर दिया जाता है ड्रिंकिंग के लिए उसमें मेथेनॉल मिलाकर। And dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily, और डाई भी कर दी जाती है अल्कोहल में, ब्लू बना दिया जाता है उसे ताकि ये पहचाना जा सके कि इसमें जहर है। एंड दिस इज कॉल्ड डिनेचर्ड एल्कोहल, और इस एल्कोहल को हम डिनेचर्ड एल्कोहल बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अल्कोहल है वो लिविंग बींग्स को अफेक्ट करता है, तो इसको शराब को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान देती है। So we have discussed two properties, addition and substitution, chemical properties of compounds of carbon, and we have studied one important compound, that is ethanol. Next, the remaining portion we will cover it next video. Well, thank you for watching this video.